और अब थोड़ी सी बात इमरान साहब से करेंगे इस हवाले से भी कि मिसाके पार्लियामेंट की इमरान साहब बात हो रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं आज बड़ी शद्दोमत के साथ उंदो तेज़ तकारीर हुई हैं और साथ में मिसाके पार्लियामेंट या अफाम व तफ़हीम या मफामत की बातें, ये क्या हुकूमत की दोगली पॉलिसी है या फिर वाकई हुकूमत चाहती है सिंसेरिटी से कि कोई मिसाक हो जाए ऐसा कि जिससे कुछ जमहूरियत मजबूत हो? देखिए ज़मीना, सिर्फ हुकूमत की दोगली पॉलिसी नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद तमाम सियासी जमातों ने ये समझ लिया कामयाबी का नुस्खा कि जी दोगली पॉलिसी रखी। देखिए जो भी हुकूमत, जो भी सियासी जमात हुकूमत में आती है वो रागला अपनी शुरू कर देती है कि इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत अच्छी है, वन पेज से तो फ़ायदे ही बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। और जैसे ही वो अपोजिशन में जाते हैं उन्हें सबसे बुरे वही लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ आज देखें जी, जो आज आपने तकरीरों की बात की, तो जब अगर आप इमरान खान साहब अभी आप जिक्र कर रही थी कि वो तो खुद करते नहीं, तो खुद उनकी मर्जी से ही चल रहा है ना, वो बंद भी तो नहीं करवाते। वो तो कई दफा ये तो नहीं सुने, मैं सिर्फ टेक्निकल बात कर रही थी कि टेक्निकली इस चीज का भी वो फायदा उठा सकते हैं। टेक्निकली कह रहा हूँ कि फिर खुद वो कई दफा इसका इजहार भी कर चुके हैं मीडिया से बात करते हुए भी कि जी वो जो है मैं नहीं करता, लेकिन मैं मेरी इजाजत से होती है। ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है। अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर वो इस बात से करते हैं तो उनके अल्फाज का चुनाव भी को बहुत अच्छा नहीं होता। फिर दूसरी तरफ से ये है कि पीटीआई के जो अब हम उस पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनके साथ जो इतनी अरसे से हो रहा है, भाई तमाम लोग तो 9 मई में मुलव्वस नहीं है, जो लोग मुलव्वस हैं आप उनको सज़ा दे दें, बाकियों को तो छोड़ दें, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है शायद उसका भी रद्द अमल है कि उनमें तलखी ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में तलखी हो ही इतनी ज़्यादा गई है कि बर्दाश्त बिल्कुल रह ही नहीं गई। शायद इन्होंने ये समझ लिया है कि जो ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा, जो ज़्यादा तलखी दिखाएगा, जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा उसको अवाम पसंद करेंगे। ये प्रॉब्लम है। नहीं, मिसाके पार्लियामेंट के ऊपर आपको लगता है कि ये सिर्फ शोशा, ये इस पे कोई आगे नहीं है? देखिए मिसाके पार्लियामेंट जो है ना, मिसाके जमहूरियत की जब बात होती थी 2003-04 दो पार्टीज में था ना, अब ये मिसाके पार्लियामेंट के नाम पे बाकी सब पार्टीज को शामिल कर रहे हैं। सुन लें, उस वक्त का शायद आपको पता नहीं है, उस वक्त भी लोग यही बात करते थे कि ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह गरीक रहमत करे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को, उनका इस पे बड़ा किरदार था, उन्होंने इस पे किया और बिल आखिर ये हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अब भी अगर सीनियर सियासतदान जो हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो मिल के अगर कोशिश करें खुलूस नियत से, तो ये हो सकता है और होना चाहिए। अगर हम वाकई मुल्क की सियासत को किसी मुस्बत तरफ लेके जाना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। लेकिन इसमें अब जाहिर है सवाल फिर वही आ जाएगा कि ये कैसे होगा, और अगर होगा भी तो क्योंकि फ़िलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि कोई बातचीत का मूड नज़र नहीं आ रहा दोनों तरफ से। बहरहाल जो अब एक और अहम मामला है वो है इमरान साहब IMF की डील के हवाले से, और पहले जो इजलास हुए हैं उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के, उसमें ज़ाहिर है डिस्कस नहीं हुआ पाकिस्तान का मैटर। अब करीब है कि ये मामला डिस्कस होने वाला है और अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये डील भी पाकिस्तान को मिल जाएगी IMF की तरफ से। इसको भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेट किया जा रहा है कि वैसे कर्ज़ का ही ये प्रोग्राम है, लेकिन आमतौर पर ये वैसे हम इस मैंटेलिटी से भी कब बाहर आएंगे कि कर्ज मिलता है या कोई कर्जा रिस्केड्यूल हो जाता है और या कोई इमदाद मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि जी बड़ा हमने कोई ये अचीवमेंट्स होती हैं? नहीं, ये अचीवमेंट देखें, जो भिखारी होते हैं ना उसके पास ऑप्शन नहीं होती। जब आप राह चलते, सड़क पे जाते, किसी को कुछ देते हैं तो वो क्यों कहता है अल्लाह भला करे, इसीलिए आपसे कहता है ना कि वो खुश होता है कि आपने उसकी मदद की है। तो हमारी जो है ना अलमिया तो ये है कि हमारी हालत बतौर एक कौम और मुल्क एक भिखारी की बन गई है। अब हम ये इस बात पे शुक्र अदा करते हैं कि अगर चीन, सऊदी अरब और अमारात ना होते, अपना किरदार अदा ना करते, तो हमें ये भीख भी ना मिलती। यानी आपको अपना मुल्क चलाने के लिए इस भीख की ज़रूरत है, चाहे आप इसको जो भी जिस तरह से मिलें। तो आपको जब वो मिलता है और आप दोस्त ममालिक से कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमारी मदद करो, वो बेचारे अपना किरदार अदा करते हैं और फिर आपको ये होता है। और अनऑफिशियली आपको बताऊं कि पाकिस्तान को कन्वे कर दिया गया, अनऑफिशियली बता दिया गया है कि आप खातिर जमा रखें, इस बोर्ड के इजलास में ये हो जाएगा और $7 अरब की जो बात है वो एग्रीमेंट सारा हो जाएगा और अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि ये मामला हमारे लिए बायस शर्म होना चाहिए। जब तक ये हमारे लिए बायस शर्म नहीं होगा हम इससे नहीं निकलेंगे, चाहे वज़ीर आज़म साहब जितनी दफ़ा मर्जी बढ़ के मारते रहें। वो तो कह रहे हैं कि आखिरी प्लान है, मैं यही कह रहा हूँ ना, लेकिन जब हम इसे बुरा समझेंगे दिल से वाकई कोशिश करेंगे कि हम इससे निकल जाएं, फिर निकलेंगे खाली बातों से। सिर्फ बुरा समझने की बात नहीं इमरान साहब, उसके लिए हमें पूरी एक हिकमत अमली बनानी है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं। हमें अपनी जाहिर है मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करना है, उसमें इस्लाहात करनी है, उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा। अदरवाइज़ तो इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो खासी मुश्किल सूरत हाल लग रही है। लेकिन इमरान साहब जो एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है वो वही है जो बार बार बात होती है कि जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, आपको कर्ज़ मिल भी जाएगा, आपके कुछ ना कुछ उसके जो फ़ौरन अदायगियाँ हैं वो भी आप कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मईशत का पहिया है अगर वो नहीं चलता, जो कि इंस्टेबिलिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इस इंस्टेबिलिटी से निकलने का क्या आपको फॉर्मूला नज़र आता है, क्या हल नज़र आता है? एक ये मिसाक पार्लियामेंट, जब तक ये सियासी जमातें देखें कारकुन उसी वक्त तक उस पर अमल करेंगे ना जब लीडर करेंगे, और लीडर जो पार्लियामान में ये जो बैठे हैं ये वाकई मुल्क के साथ मुखलिस हों और अपनी ज़ाती जो लड़ाइयाँ उसको बुला के मिल बैठे और काम करें। उसके अलावा हर दूसरे दिन अगर आप मुकदमा बना देंगे, अब 10 आपने बंदे उनके पार्लियामेंट से पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, उनकी आप FIR पढ़ें, खुद जब उन्होंने FIRें पढ़ के सुनाई हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो जो हुकूमती अरकान थे वो खुद हंस भी रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे कि किस तरह की बातें। तो ये अच्छी बात कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जब वो FIR पढ़ के सुनाई जा रही थी तो वो अच्छी खासी डांट पे ला रहे थे कि आप लोगों ने ये किस तरह के मुकदमात जो है वो बनाए हुए हैं। ये मुकदमात इसलिए तो ये खुद ब खुद तो नहीं बन गए ना इमरान साहब, देखिए किसने बनवाए वो? फिर आप जब आप हुकूमत में हैं और आप इस तरह के काम करते हैं और उसके बाद आप आके कहें कि जी हमसे मिसाक कर लो, तो फिर ये तो बदनीयती साबित होती है ना। फिर कैसे कोई कहे कि आप खुलूस नीयत से बात करने की बात देखें। बात ये है, मैं कब ये कहता हूँ कि सारा इस पर किरदार अपोजिशन ने ही करना है। हुकूमत को हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हुकूमत को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। कोई भी काम उस वक्त तक आप अपोजिशन को राज़ी नहीं कर सकते जब तक आप खुद हुकूमत उसमें बड़े भाई का किरदार अदा ना करे और ख़ुद आगे बढ़ के पहला कदम बढ़ाए और अपने अमल से ये साबित भी करे कि जनाब हम वाकई इसमें मुखलिस हो के आपके पास आए हैं और हम वाकई इस मसले का हल चाहते हैं। मिसाके पार्लियामेंट की इमरान साहब बात हो रही है और एक तरफ हम देख रहे हैं आज बड़ी शद्दोमत के साथ उन्दो तेज़ तकारीर हुई हैं और साथ में मिसाके पार्लियामेंट या अफाम व तफ़हीम या मफामत की बातें, ये क्या हुकूमत की दोगली पॉलिसी है या फिर वाकई हुकूमत चाहती है सिंसेरिटी से कि कोई मिसाक हो जाए ऐसा कि जिससे कुछ जमहूरियत मजबूत हो? देखिए ज़मीना, सिर्फ हुकूमत की दोगली पॉलिसी नहीं है। आप ये देखें कि यहाँ बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि शायद तमाम सियासी जमातों ने ये समझ लिया कामयाबी का नुस्खा कि जी दोगली पॉलिसी रखी।